राजा रागी बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं हूं हर्षित सर। अगर मैं बात करके बच्चा बायो के पेपर की, तो अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हैं और हम कैसे 35% से 95% तक आ सकते हैं। तो पहली चीज बच्चा, बहुत सारे हमारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मैं उन बच्चों में हूं जो कि बहुत डर लग रहा है सर कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो बेटा और बिटिया, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के ये पेपर को निकाला नहीं जा सकता है। अगर आपको इस पेपर को फोड़ना है तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज से मेहनत करिए, आज से लग जाइए। और अगर आज से भी अगर आप लग जाओगे तो मेरा यकीन मानो, आप एक अच्छे पर्सन के साथ आप 95% तक सिक्योर करोगे। अगर मैं बायो की बात करता हूं बच्चों, तो बायोलॉजी में बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। हमें कॉपी को कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और हमें किस चैप्टर में पहले प्रायोरिटी रखनी चाहिए, हम उनके बारे में भी बात आज करेंगे। तो बच्चों आइए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए फ्रॉम 35 टू 95 तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहली चीज मैंने लिखा है बच्चा कि अब हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो सर स्मार्ट वर्क कैसे होगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में बिना लेट किए। तो बेटा पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया एनसीईआरटी 5 शब्द है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी 5 वर्ड से मिलकर बनी है, और यही क्या है आपके लिए, यही हमारे बच्चों के लिए इस समय बाइबल है, यही कुरान है, यही गीता है। क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो और इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, वो आने वाले हैं केवल और केवल एनसीईआरटी से। पहली चीज बच्चा, आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, आपको एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाना है। अब सर रिवाइज कैसे करें, रिवाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वन शॉट लेक्चर ले सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज को लगाओगे। नेक्स्ट स्टेप दूसरा, आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डायग्राम्स का बायोलॉजी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। आपने आंसर लिखा, लेकिन साथ में अगर आपने डायग्राम बना दिया, जहां पे जरूरत है वहां अगर आप डायग्राम बना दे रहे हो, आंसर लिखने के बाद अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए अगर आप डायग्राम बना दे रहे हो, तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेटा डायग्राम का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले क्या हो गया, एनसीईआरटी आपको क्या करना है, डायग्राम को अच्छे से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। सर थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप में जितने स्टार आप बना पाओ, जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार बना लो, जितने स्टार आप बना सकते हो उतने स्टार आप बना लो, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है, और ये होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यकीन मानो अगर आपने केवल और केवल 5 साल के क्वेश्चन लगा लिए, केवल 5 साल के क्वेश्चन लगा लिए, तो आप 95% सिक्योर करने के लिए एकदम से अपने आप को सिक्योर मान लो। अगर केवल आपने 5 साल के क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि भैया सीबीएसई के पास कोई फैक्ट्री नहीं है कि रोज नया क्वेश्चन छाप रहा है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चन को चेंज करेगा, उनकी वर्डिंग्स के साथ खेलेगा, क्वेश्चन के को
आप समझने के साथ खेलेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा? यहीं से बनेगा। कोई नए क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करेगा वो बैठ के आपके लिए। वो सीबीएसई ये नहीं चाहता हमारे बच्चे फेल हो जाएं, वो आपको पास करना चाहता है, लेकिन आपकी मेहनत को वो चेक करेगा कि आपने क्या मेहनत किया है। और बच्चा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा बच्चे क्या गलती करते हैं, पेपर आपका बायो का लेंगी पेपर आता है और अक्सर बायो का पेपर बच्चे छोड़ आते हैं। हमेशा मैं देखता हूं, हर साल का ये ट्रेंड देख रहा हूं कि बच्चे क्वेश्चन स्किप कर आते हैं, छोड़ आते हैं। तो बेटा आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको सीबीएसई में स्टेप मार्किंग मिलती है। आपको सीबीएसई में स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर आप पेपर छोड़ आओगे तो मार्क्स आपको कहां मिलेंगे? कहां आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा? जो कॉपी चेक करेगा वो आपको कहां मार्क्स देगा? तो हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखिए। ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। जितने पूछा गया है उतना आंसर लिखिए आप पॉइंट्स में, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है और आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। हमारे घर वाले हमें बचपन से बोलते थे कि हर्षित तुम्हें आए चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आना। और यकीन मानो, मुझे लगता था कि ऐसे थोड़ी ना नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कई बार अगर आपने कॉपी को नीट और क्लीन लिखा हुआ है तो आपके नंबर मिल जाते हैं, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है, अगर आपने प्रॉपर साफ सुथरा वर्क किया हुआ है तो। लेकिन अगर आप छोड़ आओगे तो उसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। आंसर को पॉइंट्स में लिखिए। अब सर लेंथी पेपर आ रहा है और हमें टाइम का पता नहीं चलता है, क्योंकि हम उसमें प्रेशर में होते हैं और कई बच्चे डर के मारे पेपर को छोड़ आते हैं। तो अभी से आप क्या करो, स्टॉप वॉच ले लो, स्टॉप वॉच ले लो, टाइमर लगा लो, टाइमर लगा लो 3 घंटे का। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो तुरंत सैंपल पेपर सॉल्व करो, तुरंत क्या करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपका लेवल कहां है, आप किस लेवल में हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को दोहरा के जाना है, रिवाइज करके जाना है। अब रिवाइज कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे सर, हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे। और चेक करने के लिए क्या है, लेक्चर देखते जाओ। भैया लेक्चर यूट्यूब में इतना पड़ा हुआ है कि पूरा जीवन लगा दोगे, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं होंगे। तो सर क्या करें, हमें लगाने हैं क्या, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने हैं। एग्जाम में लेक्चर नहीं आएगा आपका, एग्जाम में क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। तो भैया हमें 5 साल के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना, हमारा पूरा क्वेश्चन हम करके आए, हम समय पे क्वेश्चन पेपर खत्म करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। हमें 4 से 5 सैंपल पेपर एटलीस्ट कम से कम लगाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती बच्चा कि एग्जाम में आखिर हमें कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, हम किस तरह से कॉपी लिखें। तो मैं आपको टॉपर की आंसर कॉपी दिखाता हूं, जो 2025 का टॉपर था उसकी आंसर शीट दिखाता हूं कि आखिर उसने कैसे लिखा था। क्योंकि सीबीएसई हर साल अपने टॉपर की आंसर शीट अपनी वेबसाइट में अपलोड करती है, और आप देखिएगा उसने कैसे लिखा हुआ है। यस, आप देखिए ये हमारा है बायो का। पहले इसमें क्या डाला, सेक्शन ए, सेक्शन ए डालिए। पहले आप सेक्शन जरूर डालिए, क्योंकि भैया जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चले कि ये किस सेक्शन का आंसर है। इसने सेक्शन डाला पहले एक लाइन छोड़ी और उसके बाद क्या किया, पहले का डी उसका आंसर लिखा, दूसरे का सी उसका आंसर लिखा, तीसरे का डी उसका आंसर लिखा। ये कितने प्रॉपर वे से जो है इसने आंसर लिखा है, कितने प्रॉपर वे से इसने जो है आंसर को लिखा हुआ है, ये समझो। अब इसने क्या किया, इसने जो है सेक्शन बी डाला, इसने सेक्शन बी डाला
और देखिए पहले का ए पॉइंट डाल के 17 क्वेश्चन, ए पॉइंट डाला, इसका आंसर लिखा, बी पॉइंट डाला, इसका आंसर लिखा, सी पॉइंट डाला, इसका आंसर लिखा। और आप देख सकते हो कि कॉपी के बीच में गैप है, 2 पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ दिया, फिर पॉइंट लिखा, लाइन छोड़ा, गैप देखिए। हम क्या करते हैं, खिचड़ी पका के रख देते हैं, सारे आंसर्स को मिल जाता है, एग्जामिनर समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा आंसर कहां लिखा हुआ है। तो हमेशा गैप रखो जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी कॉपी नीट और क्लीन रहेगी, यकीन मानो आप जितना लिख के आए होगे उससे ज्यादा नंबर पाओगे। तो कॉपी को नीट और क्लीन जरूर रखिए। आप देख सकते हो टॉपर की आंसर कॉपी है ये, कितना साफ सुथरा से लिखा हुआ है। स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, कितने अच्छे से इसने लिखा है। आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखे वहां पे आप अंडरलाइन जरूर करो, और कोई अदर पेन का यूज नहीं करना है। रंग बिरंगी केवल और केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन, केवल कौन सी पेन बच्चा, हमें ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज करना है। याद रखिएगा, केवल कौन सी पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ब्लू और ब्लैक। और जब भी आप डायग्राम बनाओ, जब भी आप डायग्राम बनाइए तो उसको किससे बनाओगे, उसको बनाओगे पेंसिल से बनाओ। और उसके बाद जो लेबलिंग जो कर रहे हो उसको आप किससे करोगे, उसको आप ब्लैक पेन से करोगे। किससे करोगे, ब्लैक पेन से करोगे। और जो रफ आप यहां कर देते हो ना, यहां कभी रफ नहीं करोगे। हाँ भैया, यहां रफ नहीं करना है, हमें कॉपी को साफ सुथरा करना है। तो आप क्या करोगे, आप लास्ट पेज जो होता है उसको रफ पेज बना लो, उसको रफ बनाओ, और वहां रफ बना के जो आपको रफ करना कर लो। उसके बाद उसको ऐसे क्रॉस कर दो, यही कितनी साफ कॉपी लिखा है। कोई भी देखेगा वो इसका नंबर कहां काटेगा, आप बताइए कहां नंबर कटेगा, इतनी साफ कॉपी है। यस, जहां पे डिफरेंट पूछा है वहां इसने डिफरेंस में लिखा हुआ है आंसर। जहां डिफरेंट पूछा हुआ है हमेशा डिफरेंस में आंसर लिखो। जहां पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं वहां पॉइंट्स में आंसर लिखिए। लैक ऑफ पेरॉन, कितना बढ़िया से इसने आंसर लिखा हुआ है लैक ऑफ पेरॉन के बारे में। देखिए कितना अच्छे से प्रेजेंट किया है आंसर को। जहां जरूरत है डायग्राम बनाना है वहां पे इसने डायग्राम से अपनी चीजों को समझाया हुआ है। यस, तो भैया बहुत कम समय बचा है और आपको मेहनत बरकरार रखनी है क्लास 12 वाले बच्चों। और बिल्कुल डरिए मत, पैनिक ना होइए। यकीन मानो सबके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, लेकिन मेहनत अब आज से शुरू करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि भैया अभी भी मेहनत नहीं करेंगे, अब तो आपको लास्ट समय है, अब आपको मेहनत करनी है और जोड़ तोड़ की मेहनत करनी है। और अपनी गलतियों को देखिए। यस, जहां पे आपको बॉक्स बनाना, देखिए ब्लैक पेन से कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। आंसर, कोई भी आंसर इसने छोड़ा नहीं है। जहां भी लिखना है पॉइंट्स में, हमेशा पॉइंट्स में लिखा है। जहां गैपिंग करनी है वहां गैपिंग किया है। जहां चीजों को सेंटर में दिखाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को सेंटर में दिखाना है, वहां सेंटर में दिखाया है। तो ये बच्चे की कॉपी है। तो मैंने आपको 5 चीजें बताई। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी। भैया अगर बुक मत पढ़ो, अब बैठ के कितना पीपीटी डाउनलोड करोगे, कितना पीडीएफ डाउनलोड करोगे। जो पहले किए जो आज तक पढ़ पाए हो, जो पहले पीपीटी डाउनलोड किए थे, जो पीडीएफ डाउनलोड किए हो, आज तक पढ़ पाए हो, नहीं पढ़ पाए हो। तो भैया अब सेल्फ स्टडी की बारी है। अब जूझ लो, अपने आप को एकदम डुबो दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। सबसे पहले एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी डायग्राम की प्रैक्टिस कर डालो।
डायग्राम की सारी प्रैक्टिस करो, 3 बार 4 बार 5 बार सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करो। उसके बाद सैंपल पेपर लेकर बैठो 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए सैंपल पेपर लेकर बैठो और खुद से एनालाइज करो मुझसे गलती कहाँ हो रही है। लेकिन एक बात दिमाग में ठान लो कि हमें पेपर छोड़ के नहीं आना है, हमें पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, चाहे आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन लिख कर जरूर आना है साफ सुथरा। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आज का ये हमारा पार्ट खत्म होता है और आपका पार्ट शुरू होता है। मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने टीचरों का नाम रोशन करो। भारत माता की जय।